गोधरा कांड ये एक ऐसा नाम है जिसने सिर्फ गुजरात को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को पलट कर रख दिया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जो आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था। जरा सोच कर देखिए, एक चलती हुई ट्रेन का चेन लगातार खींचकर उसे बीच रास्ते पर रोका जाता है और उस ट्रेन के रुकते ही कई लोग एक स्पेसिफिक कोच को घेर लेते हैं और उस कोच को घेरने के बाद उस पर पथराव शुरू करते हैं और पथराव के बाद उसे जलाकर उसे शमशान घाट में तब्दील कर देते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है, जो उस दिन गुजरात में हुआ वो कोई हादसा था या महीनों पहले लिखी गई एक खौफनाक कहानी जो उस दिन उसे अंजाम तक पहुंचाया गया। और जो लोग इसे ये कहते हैं कि ये अचानक हुआ एक हादसा है, तो मेरा सवाल आज उन लोगों से है, क्या किसी भी रेलवे स्टेशन पर अचानक हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो सकती है, जिनके हाथ में हथियार है, पेट्रोल कैंस है? क्या सचमुच ये अचानक इकट्ठा हो सकते हैं? और अचानक एक चलती हुई ट्रेन को बीच रास्ते पर रुकवाया जाता है, उसकी चेन को लगातार खींचकर, और फिर वही भीड़ उस पूरे ट्रेन के सिर्फ एक स्पेसिफिक कोच को निशाना बनाती है और उस पूरे कोच पर पथराव करना शुरू करती है और पथराव के बाद उस पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर देती है। क्या सच में ये अचानक हुआ एक हादसा था? और था तो कैसे? अगर आपके पास इसका जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पर सवाल अब भी वही है, क्या है गोधरा कांड की सच्चाई और क्यों आज भी इसे सिर्फ एक हादसा कहा जाता है? अगर आपको भी इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 22 फरवरी 2002 की। ये वो दिन था जब साबरमती एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से लगभग 4 घंटे लेट थी और ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के अयोध्या से निकलकर गुजरात के गोधरा की तरफ बढ़ रही थी। और यही 4 घंटे की देरी इस पूरे हादसे का एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। और इसी ट्रेन के S6 कोच में राम मंदिर के कार्यसेवक सवार थे, जो एक इवेंट से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। पर अफसोस, कोई नहीं जानता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। और जैसे ही ये ट्रेन गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, वहां वो हुआ जो किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंचने ही वाली थी, तभी साबरमती एक्सप्रेस के चेन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि कई बार लगातार खींचा गया। ट्रेन को बीच रास्ते में रोका गया और जैसे ही ट्रेन रुकी, अचानक एक हजारों लोगों की भीड़ ने पूरे ट्रेन के सिर्फ S6 कोच को घेर लिया। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही भीड़ ने पथराव शुरू कर दिए और इसी पथराव के बीच कई लोग उस कोच में घुस गए और कोच में घुसने के बाद उन्होंने पेट्रोल के कैंस फेंकना शुरू कर दिए और पेट्रोल के कैन फेंकने के बाद उन्होंने उस कोच को आग के हवाले कर दिया। और इस हादसे में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 59 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें औरतें, बूढ़े, बच्चे सब शामिल थे। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर पूरे साबरमती के सिर्फ S6 कोच में मंदिर के कार्यसेवक थे, तो सवाल यह है कि भीड़ को इस बात का कैसे पता चला कि पूरे साबरमती एक्सप्रेस के सिर्फ S6 कोच में ही मंदिर के कार्यसेवक सवार है, बाकी किसी कोच में मंदिर के सेवक नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस हादसे ने सिर्फ गुजरात को ही नहीं बल्कि पूरे देश का तस्वीर बदल दिया। जगह जगह दंगे भड़क उठे और आज मेरा सवाल उन बुद्धिजीवियों से है जो दंगे में हुए नुकसान पे तो अपनी छाती पीट रहे थे, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस में जब उन 59 लोगों को जिंदा जलाया गया, तब क्यों उन्होंने चुप्पी साध ली थी? क्या उन 59 लोगों का खून इतना सस्ता था
कि उन पर बात करना भी सेकुलरिज्म के खिलाफ मान लिया गया। और आज मेरा सवाल आज ये है, हर बार शतरंज की पिसात में मोहरे आम लोगों को ही क्यों बनाया जाता है? चाहे वो 2026 का नीट पेपर हो, 2025 का बीपीएससी पेपर हो, यूपीएससी पेपर हो, चाहे किसी भी तरह का पेपर हो, चाहे किसी भी तरह का कांड हो, हर बार मोहरे हम मिडिल क्लास लोगों को ही क्यों बनाया जाता है हिंदुस्तान में? क्या हमारा खून इतना सस्ता है? फिलहाल इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे हिंदुस्तान में ही सिर्फ ऐसा होता है कि और भी किसी देश में होता है, ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।